हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि बिंदुओं 6, -2 और 8, 4 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 12, 8 और 24, y को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है। तो देखो भाई, यहाँ हमारी बात की गई है दो रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दो बिंदुओं से जानने वाले रेखा ढाल, जिसे हम एम से लिखते हैं, वो हमारे पास होती है y2 - y1 में x2 - x1। तो देखो, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब है, तो जो उनकी ढाल होती है, जैसे एक रेखा की ढाल m1 है और दूसरी रेखा का ढाल m2 है, तो इन दोनों का जो गुण है वो हमारा -1 के बराबर होता है। तो अब देखो, हमें प्रश्न में दिए गई है दो रेखाएं हैं जो लंब है एक दूसरे पे। तो देखो, पहली रेखा है हमारे पास जिसके दो बिंदु दिए गए हैं, 6, -2, 8, 4। तो देखो, पहला बिंदु है उसके निर्देशांक को हम x1 y1 लिखते हैं। दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक है उसको हम x2 y2 लिखते हैं। तो यहाँ से इसकी जो ढाल है उसको हम m1 से लिखते हैं वही रेखा की। तो देखो, हम सूत्र में मान रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस 2/8 - 6। तो m1 बराबर हमारा आ जाएगा 4 और 2 6/8 -6 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास है m1 का मान 6/2 3 आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, जो दूसरी रेखा के बिंदु है वो हमारे पास है 12, 8 व दूसरा बिंदु हमारे पास है 24, तो देखो, पहले बिंदु के निर्देशांक हम x1 y1 और दूसरे को x2 y2 लिखेंगे। तो इस रेखा की जो ढाल है उसको हम m2 से लिखते हैं। तो m2 बराबर हमारा जो सूत्र होगा वो होगा y2 - y1। तो यहाँ से y2 का मान है y - y1 का मान है 8 में हमारे पास होगा x2 - x1। तो x2 का मान है वो हमारे पास है 24 -x1 का मान है वो हमारे पास है 12। तो यहाँ से देखो, m2 बराबर y - 8/24 - 12, तो हमारा 12 हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न में दिया गया है देखो कि रेखाएं लंब है, तो ये दोनों रेखाएं लंब है। हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है कि यदि रेखाएं लंबवत होती है तो उनकी जो ढाल का गुणनफल है वो -1 होता है। तो यहाँ से देखो, m1 का मान हमारे पास 3 है, गुणा में m2 का मान है वो हमारे पास y - 8 है बटा में 12 बराबर आ जाएगा -1। तो यहाँ से देखो, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ से आ गया y - 8/4 बराबर -1। तो 4 यहाँ भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y - 8 बराबर -1 गुणा 4। तो देखो भाई, यहाँ से y - 8 बराबर हमारा आ गया -4। माइनस का 8 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर -4 प्लस 8। तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 8 - 4, तो 4। तो y का मान होगा 4। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।